नमस्कार दोस्तों। हम मनुष्य का जीवन होता है वो निरंतर निरंतर अनुभव करते रहता है। एक अनुभव का जीवंत प्राणी है। चाहे वो अनुभव उसके आंतरिक वृत्तियों से आ रहे हो, चाहे वो अनुभव बाहरी जगत से आ रहे हो, बाहरी जगत के विषय वस्तुओं से आ रहे हो, चाहे वो उसके मन के अंदर बैठे हुए पूर्वाग्रह से आ रहे हो। दोस्तों, अनुभव निरंतर होते रहता है और ये अनुभव ही के जो अवशेष होते हैं, जो रेसिड्यूज होते हैं, वही हमारा ज्ञान बनता है और वो ज्ञान ही हमारे विचार बनते हैं। और ये सारे जो हमारे जो विचार होते हैं ये हमारे जाके स्मृति में संग्रहित होने लगते हैं। और दोस्तों, ये सब हमारा पास्ट बनते जाता है, अतीत बनते जाता है, यानी भूतकाल बनते जाता है। और दोस्तों, जब हम इसी के आधार पे, इसी पैटर्न के आधार पे यदि हम अपना जीवन जीते हैं, हम अपने अनुभव को ही सच मान लेते हैं, अपनी स्मृति को ही सच मान लेते हैं, तो हमारा जीवन व्यर्थ जाने लगता है। क्योंकि दोस्तों, हमारा जीवन निरंतर परिवर्तनशील है। हम रोज़ मतलब एक प्रतिपल हमें अनुभव होते हैं, निरंतर कुछ ना कुछ अनुभव हमारे निरंतर होते ही रहते हैं। तो दोस्तों, हमें अगर अतीत के अनुभव को यदि सच मान लिया तो हम एक भय, डर, चिंता में हो जाते हैं और हमारा जीवन व्यर्थ जाने लगता है। दोस्तों, इसी को हमारे कबीर साहब ने बड़े अच्छे शब्दों, लाइनों में कहा है। हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। अतीत मतलब भूतकाल से उन्होंने कहा है, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति का भला ना धूप। दोस्तों, यहाँ अतीत से उनका मतलब है, अतीत मतलब पास्ट से, भूतकाल से, कि वे कहते हैं कि अति का भला ना बोलना। यदि आप अपने पुराने अनुभव और स्मृतियों के आधार पे यदि बोलते हैं तो आपके अंदर मौन यानी सत्य की शक्ति को आप खो देते हैं, जो आपकी जीवंत ऊर्जा है उसको खो देते हैं। दोस्तों, यदि जब भी आप अपने पुराने अनुभव स्मृति के आधार पे बोलते हैं तो आप अपने वाणी का नियंत्रण खो देते हैं और जिससे आप कहना चाहिए अपना अनियंत्रित हो जाते हैं, एक रासायनिक हार्मोन्स के अकॉर्डिंग टू वर्क करने लगते हैं और इसमें आपकी करुणा, प्रेम सब खत्म होने लगता है। तो दोस्तों, हमें अतीत को समझ के जीना है। अतीत की स्मृतियों को एक हमारे कॉग्निटिव ब्रेन में रह के उसको प्रतिक्रिया देना है। क्योंकि दोस्तों, जो भी प्रतिक्रिया यदि हमारा माइंड यदि इमीडिएटली प्रतिक्रिया देता है दोस्तों, तो वो हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है। वो हमारा एक एनिमल ब्रेन है जो भी इमीडिएटली प्रतिक्रिया देता है। तो हमें हमेशा अपने सचेत होकर अपने माइंड से प्रतिक्रिया देना चाहिए। उसी प्रकार दोस्तों, वो बोलते हैं कि अति का भला ना चूप, यानी जब भी यदि कोई भी पुरानी स्मृति और अनुभव के आधार पर अहंकार, अधर्म के रक्षा के लिए यदि कुछ भी बोलता है तो दोस्तों, उस समय हमें चुप नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जितने भी जो पुराने स्मृति अनुभव वो एक एनिमल ब्रेन से निकलते हैं और वो धर्म की कभी रक्षा नहीं करते। तो इसलिए हमें धर्म की रक्षा के लिए हमेशा सचेत होकर उस पुरानी स्मृति से निकलने वाले अहंकार के शब्दों का विरोध करना चाहिए, उसके लिए चुप नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, इसी प्रकार वे बोलते हैं कि अति का भला ना बरसना, यानी यदि अत्यधिक वर्षा भी फसलों को डुबो देती है, ठीक उसी प्रकार हमारी ममता, मोह, माया, ये वासना, ये भी हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। दोस्तों, इसीलिए हमें जीवन में मतलब इन सब चीज़ों से सावधान रह के, जागरूकता से रह के अपने स्मृति और अनुभव का के आधार पर जीवन जीना चाहिए। दोस्तों, इसी प्रकार वो बोलते हैं कि अति का भला ना धूप, मतलब अत्यधिक धूप भी सब चीज़ जला के राख कर देती है। उसी प्रकार दोस्तों, हमारे पुराने जो क्रोध होते हैं, तपस्या होती है और कठोरता होती है, ये भी हमारे सत्य के राह में बाधा बनकर सब कुछ जला देती है। तो दोस्तों, इसीलिए कहा है किसी ने कि अति सर्वत्र वर्जते, यानी हमें अतीत के आधार पे जीवन नहीं जीना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अतीत जो होता है एक पुरानी मान्यता, परंपरा, कल्पनाओं के आधार पे होता है, जो हमारे जीवंत ऊर्जा को ख़राब कर देता है। क्योंकि दोस्तों, हमारे अंदर हर प्रतिक्रिया सबसे पहले हमारे एक एनिमल ब्रेन है जिसको एमिगडाला बोलते हैं, जिसको लिम्बिक ब्रेन बोलते हैं, हमें सारी प्रतिक्रिया उस पर उठती है। और दोस्तों, जब भी हम उस ब्रेन की जो स्पीड होती है प्रतिक्रिया देने की, वो होती है 12 मिनट पर सेकंड के हिसाब से। तो दोस्तों, हमें अपने जागरूक माइंड पर रहना है, हमारे मेटाकॉग्निटिव ब्रेन पर रहना है, जिससे हम किसी भी चीज़ की जो हमारे मन से जो प्रतिक्रिया दे वो एक सजगता के साथ दे।
क्योंकि दोस्तों जब भी हम अपने स्मृति के आधार पर जो भी प्रतिक्रिया देंगे, स्मृति अनुभव के आधार पे, तो हमें हमारी प्रतिक्रिया हमें गलत दिशा में लेके जाएगी, हमारी जीवंत ऊर्जा वहाँ ख़त्म होगी। और दोस्तों यही कारण होता है कि निरंतर अनुभव हमारे होते रहते हैं, तो हम हमेशा अपने अनुभव को ही पकड़ के जीते हैं, और यही हमारे अंदर हमारे शरीर की बॉडी का रेजिस्टेंस डाउन करता है दोस्तों। और ये हमारे अतीत के विचार ही न जाने क्या क्या विचार जो रहते हैं वो हमारे जीवन को बर्बाद करने लगते हैं दोस्तों। उसी के कारण हम बड़ी बड़ी बीमारियों के भी शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों हमेशा, क्योंकि जीवन एक निरंतर गति पर बदलते रहता है दोस्तों, हमारे विचार निरंतर, भावनाएं, हर चीज़ बदलते रहता है। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हमारी सेल्स का नई नई सेल्स बनने लगती है। हमारे अंदर ये अखा ब्रह्मांड जो है वो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि ने हमें कहा यत पिंडे तत् ब्रह्मांड है। तो दोस्तों हमारे अंदर वो सारी इस ब्रह्मांड के सब अनुभव हमारे अंदर ही होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी कोशिकाएँ हैं, और हमारे जो विचार और भावनाएं जो होती है वो हमारे निरंतर चलते रहती है। क्योंकि ये ब्रह्मांड की जितनी भी जो वेव्स चलते रहती दोस्तों, क्योंकि ये सब वेव्स के रूप में गति करती है। तो दोस्तों इसीलिए हमारा जीवन जो है वो निरंतर बदलते रहता है। तो दोस्तों हमें अपने वर्तमान में जीना है, वर्तमान काल नहीं, वर्तमान जो है उसमें जीना है, समय में नहीं जीना दोस्तों। समय में हमेशा अहंकार जीता है, वो हमेशा अतीत और भविष्य के साथ ही जीता है। वर्तमान काल मतलब, क्योंकि वर्तमान काल तो निरंतर बदलते थे। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो ये 1 सेकंड निकल चुका दोस्तों। तो जो भी है ये निरंतर जो बदल रहा है वो कभी सत्य नहीं हो सकता, और जो भूत है, भविष्य, वो भी सत्य नहीं हो सकता। तो अहंकार यानी हमारे अंदर जो बैठा है अहंकार है, वो हमेशा इन तीनों के काल के सापेक्ष जीतता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और दोस्तों इसी के कारण जो भी स्मृति बनाता है वो कभी सच नहीं होती, क्योंकि दोस्तों जो अपने काल, जो वर्तमान है, वो हमेशा भूतकाल और भविष्य पर निर्भर करता है। क्योंकि अहंकार हमेशा जो जीता है वो भूतकाल और भविष्य के आधार पर जीता है, और अहंकार स्वयं वर्तमान है। तो दोस्तों वर्तमान है, इसका मतलब है कि जो भूत और भविष्य के ऊपर आधारित है, तो दोस्तों वो सच कैसे हो सकता है? क्योंकि काल हमेशा अहंकार का सापेक्ष होता है, और अहंकार हमेशा शून्य होता है। तो दोस्तों हमेशा हमें वर्तमान में जीना है। वर्तमान मतलब होता है जो शाश्वत है, निरंतर है, सनातन है, जो कभी नहीं बदलता, उस पर हमें समझ के साथ जीना है। क्योंकि दोस्तों जब हम संसार में किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें वो बाहरी प्रकाश हमें सब कुछ दिखा देता है, लेकिन जब हम अपने अंदर देखते हैं तो हम अंदर देखना ही, हमारे अंदर स्वयं प्रकाश प्रकट होने लगता है। तो दोस्तों वही प्रकाश हमें अपनी जीवन ऊर्जा देता है। तो दोस्तों हमें उसी के प्रकाश में उठने वाली मन की प्रतिक्रियाओं को रिस्पॉन्स करना है दोस्तों। यही जीवन है। अतीत से जीवन जीना मतलब व्यर्थता का जीवन जीना, एक रोबोटिक पैटर्न में जीवन जीना। दोस्तों आज यही है कि हमारे पास आत्मज्ञान की शिक्षा का अभाव के कारण मनुष्य हमेशा एक रोबोटिक पैटर्न में जी रहा है। इसलिए दोस्तों आज हमारे वैज्ञानिक और सब लोग कहते हैं कि मनुष्य जो है एक प्रातिभाषिक तल पे जीवन जीता है, मतलब कल्पनाओं के तल पे, इमेजिनेशन के तल पे, जो सच नहीं है उसको सच, झूठ को सच मानकर जीवन जीता है। इसी के कारण दोस्तों हम अपने जीवन में दुख भोगते हैं। यही कारण है कि हम अपनी पुरानी स्मृति के आधार पर जीवन जीते हैं और एक रोबोटिक पैटर्न में जीवन जीते हैं, और हम हमेशा निरंतर दुख भोगते हैं, क्योंकि हम अपने निर्णय लेने की शक्ति को खो देते हैं, और हम अपनी पुरानी स्मृति के आधार पर जो वाणी में ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं कि हम अपना नियंत्रण खो देते हैं। तो दोस्तों हमें अपने अतीत से नहीं, अपने वर्तमान से, जो सनातन है, जो शाश्वत है, उस पर रह के हमें जीवन जीना है। थैंक यू दोस्तों।